हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी ईवीएस चैप्टर 2 की ऑनलाइन क्लास है और इसमें अपना चैप्टर का नाम है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो वो अपन पढ़ेंगे, पार्ट को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज अपन पार्ट ए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। प्रीवियस क्लासेस में आपने अपनी बॉडी के बाहर जो ऑर्गन्स है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। अब अपन इंटरनल ऑर्गन यानी ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर से दिखते नहीं हैं, लेकिन वो उन ऑर्गन्स के बारे में और वो क्या काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अपने बाहर के ऑर्गन्स हैं, हैंड्स, लेग्स, माउथ, आइज़, ये बाहर के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इनके काम हमें पता है क्या करते हैं। लेकिन अपने बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बाहर से दिखते नहीं हैं, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाहर वाले ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स यानी जिससे अपन कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे आईज से देखते हैं अपन, नोज से स्मेल करते हैं, और स्किन से अपन को कोई भी चीज़ टच होती है तो अपन फील कर लेते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं और ईयर से सुनते हैं। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो द एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म येट द हेल्प टू ईच अदर इन ऑल द फंक्शंस। वैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे की मदद भी करते हैं काम करने के लिए। आवर बॉडी इज़ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारी जो बॉडी है एक गिफ्ट का, मतलब गॉड के द्वारा दिया गया एक शानदार गिफ्ट है हमारे लिए। इट इज़ लाइक ए कॉम्प्लेक्स मशीन। ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स यानी बहुत जटिल। बिसाइड्स द एक्सटर्नल ऑर्गन्स वी हैव मैनी अदर ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के साथ जो बाहर से हमें दिखते हैं, आइज़, नोज़, माउथ, हैंड्स, लेग्स, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर हिडन इनसाइड आवर बॉडी सो वी कैन नॉट सी दैम फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, छिपे हुए हैं, इसलिए अपन इनको बाहर से नहीं देख सकते। आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और बिना इंटरनल ऑर्गन्स के हमारी बॉडी कभी भी कोई काम नहीं कर सकती। देखो ये फोटो दे रखी है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं सारे। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर शोन इन द पिक्चर। लेट अस study about them and their functions. The main internal organs of our body are brain, heart, lungs, kidneys, liver, stomach, small intestine and large intestine. तो ये कुछ नाम है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के। ठीक है, एक्सटर्नल देखो हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। द स्केलेटन लाइक द फ्रेम ऑफ द बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हमारी बॉडी में हड्डियों का एक ढांचा जिसको स्केलेटन बोलते हैं, ये टोटल 206 बोन से बना होता है। द बोन्स मीट एट द जॉइंट्स, और बोन्स अलग अलग जॉइंट्स पे जुड़ी हुई होती हैं, और ये जॉइंट्स हेल्प करते हैं हमें बॉडी को मूव करने में। तो पहला इंटरनल ऑर्गन लंग्स के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो अपन सांस लेते हैं उसका मेन पार्ट है लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जिससे अपन सांस लेते हैं, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, उस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट कौन है, लंग्स। देखने में लंग्स ऐसे होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन यू ब्रीथ थ्रू योर नोज। अपन नाक से सांस लेते हैं। द एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप एंड द ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड थ्रू इट। जो हवा है वो हमारे नाक से फिर विंड पाइप यानी जो गले से होते हुए पेट मतलब फेफड़ों में जाती है, जिनको लंग्स कहते हैं, और लंग्स फिर इस हवा को, ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है। द ऑक्सीजन इज़ देन कैरी टू द ब्लड सेल्स। फिर ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा ब्लड के सेल्स तक ले जाई जाती है। इन दिस वे लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। इस तरीके से सांस लेने में और रेस्पायर करने में अपन को लंग्स हेल्प करते हैं। वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स विच लाई इन द चेस्ट कैविटी इन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के दोनों तरफ, छाती में हमारे पास दोनों तरफ लंग्स होते हैं। ये एक जोड़ा होता है, एक लंग्स मतलब अपनी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। द हेल्दी लंग्स आर एयर फिल्ड बैग्स। दे आर पिंक इन कलर। अगर किसी इंसान के हेल्दी लंग्स को देखेंगे तो हवा से भरे हुए होंगे, कलर में पिंक होंगे, बिकॉज दे आर फुल ऑफ ब्लड, क्योंकि उनमें खून भरा हुआ होता है।
ऑक्सीजन विच आर लंग्स टेक इन यूज टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। ऑक्सीजन जिसको अपन फूड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उस फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक किया जाता है और वो ऑक्सीजन लंग्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी इनहेल एंड ब्रीथ इन एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी एक्सहेल और ब्रीथ आउट। जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स फूल जाते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स वापस सिकुड़ जाते हैं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और सांस लेने और अंदर लेने और छोड़ने के प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल फॉर अस बट इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। और जो अपन सांस लेते तो अंदर कौन सी हैं, ऑक्सीजन, और रिलीज़ कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तो हार्मफुल है लेकिन प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, प्लांट्स उससे सांस लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। अब अगला पार्ट है लिवर, ठीक है। लिवर देखो ऐसा होता है अपनी बॉडी में। द लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का अंदर का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, लिवर होता है। इट इज़ लोकेटेड इन अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमन। हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से के राइट पार्ट में होता है, एब्डोमन मतलब पेट। इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये करोड़ों सेल का बना होता है, छोटे छोटे सेल्स का, और हमारी बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी हमारी बॉडी जो बहुत सारे काम करते हैं उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनमें काम आता है। द लिवर स्टोर्स यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड गेट रेड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। लिवर अच्छे यूजफुल चीज़ें जैसे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन को स्टोर इकट्ठा करता है और हमारी बॉडी से हार्मफुल वेस्टेज को भी निकालता है। इट कैन बी कॉल्ड ए केमिकल फैक्ट्री एंड द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी। इसलिए लिवर को बॉडी की केमिकल फैक्ट्री, क्योंकि केमिकल स्टोर करता है इसलिए केमिकल फैक्ट्री या फिर स्टोर हाउस भी कहा जा सकता है। इट प्रोड्यूसेस ए येलोइश फ्लूइड कॉल्ड बाइल विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये एक लिक्विड भी बनाता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस बोलते हैं, जो हमारी भोजन में जो फैट्स होते हैं यानी जो ऑयल और घी होता है उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। द लिवर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को, यानी गर्मी को कांस्टेंट रखने में, कि यानी शरीर ज़्यादा गर्म भी नहीं हो ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखने में मदद करता है। इट सेव्स अस फ्रॉम पॉइजनस केमिकल्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी बिकॉज इट मेक्स सच सब्सटेंसेस हार्मलेस। और हमारी बॉडी में अगर कोई जहरीले पदार्थ भी बन जाते तो उनको नष्ट करने में भी लिवर हेल्प करता है, ठीक है। अगला पार्ट है ब्रेन। ब्रेन यानी दिमाग, ठीक है। तो इंसान का दिमाग यहाँ होता है ऊपर खोपड़ी में, जहाँ पे बाल हैं सर पे, उसके नीचे, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, चलिए पढ़ते हैं। द ब्रेन इज़ ए वेरी डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट यानी बहुत ही नाजुक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी का। इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड बोन कॉल्ड क्रैनियम। ये हमारे स्कल यानी खोपड़ी, स्कल मतलब खोपड़ी में होता है, और एक हार्ड बोन है इसके ऊपर की तरफ, चारों तरफ क्रैनियम, वो इसको प्रोटेक्ट करती है, यानी बहुत नाजुक है, इसको जरा सा भी लग जाए तो अपन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ such as seeing, hearing, thinking, remembering, speaking, feeling, understanding and learning etc. ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे सुनना, देखना, सोचना, याद रखना, बोलना, महसूस करना, समझना, याद करना एक्सेट्रा। ये सारे काम ब्रेन से होता है। इन केस ऑफ ब्रेन हेमरेज अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू मोस्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़ नॉर्मली। और अगर इंसान को एक प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन ख़राब हो जाए, तो अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता। द ब्रेन सेंड्स मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम देम। ब्रेन पूरी बॉडी को मैसेजेस भेजता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन भी सभी से मैसेज रिसीव करके लेता है। इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसका मेन पार्ट ब्रेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिल, ठीक है, ऐसा होता है हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज़ मोस्ट मेन ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अपनी बॉडी में पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो करता है सर से लेकर पाँव तक, और चीज़ों को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, हार्ट।
इट कंटेन ट्यूब्स विच कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे बहुत सारी ट्यूब्स निकल कर जाती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड ले जाने का काम करती हैं। इट कीप्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड बाय रिसीविंग इम्प्योर ब्लड एंड पंपिंग प्योरीफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। साफ़ ब्लड को तो ये पूरी बॉडी में भेजता रहता है, और इम्प्योर ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जो इम्प्योर है, साफ़ नहीं हो, उसको यहाँ पे अपने पास रिसीव करता है। ठीक है, साफ़ ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, और इम्प्योर ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रोवाइड करता है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रिसीव करता है। द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट, और हार्ट ब्लड को रेगुलर पंप करता है जिससे ब्लड तेज़ी से पूरी बॉडी में चलता जाए, और इट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स अ मिनट, और 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। आप कई बार तेज़ भागते होंगे तो देखते हो आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है, धक धक धक। तो जो धक धक क्या होती है, हार्ट की पंपिंग ही होती है। इफ़ यू पुट योर ईयर टू द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड ऑन द लेफ्ट, यू कैन हियर धक 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 साउंड मेड बाय द हार्ट। अगर आप अपने किसी फ्रेंड या किसी घर में अगर कोई है तो उसके चेस्ट पे अगर लेफ़्ट साइड में कान लगाएंगे तो आपको धक धक आवाज़ सुनाई देगी, वही हार्ट की पंपिंग होती है। अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप टू लिसन अ पेशेंट्स हार्ट बीट, और डॉक्टर के कान में होता है ना, वो एक कान में लगाता है और दूसरा पार्ट अपने हार्ट पे लगाता है, पीठ पे लगाता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, और उससे वो अपने पेशेंट की हार्ट बीट सुनता है। और हार्ट बीट से फिर पता लगता है कि भाई ज़्यादा तेज़ चल रही है या ज़्यादा स्लो चल रही है, तो उससे बीमारी का पता लगाता है। द हार्ट इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट, हार्ट काफ़ी बड़ा है, हमारी जांग के बराबर बड़ा है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट टुवार्ड्स द लेफ़्ट, हमारे छाती में लेफ़्ट साइड पे होता है। इन केस ए ट्यूब ऑफ हार्ट इज़ ब्लॉक द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, और हार्ट से जितनी भी पाइप्स लग रही हैं उसमें अगर कोई भी पाइप में ब्लॉकेज हो जाए, यानी हार्ट फ्लो करना रुक जाए, तो हार्ट फेल हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हार्ट अटैक। अ पर्सन गेट्स हार्ट अटैक, और उससे हार्ट अटैक आ जाता है। दीज डेज बाई पास सर्जरी ऑफ हार्ट अटैक हैज़ बिकम वेरी कॉमन, और हार्ट की बाईपास सर्जरी एक कॉमन हो गई है आजकल। ड्यूरिंग दिस सर्जिकल ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के दौरान द डॉक्टर्स ट्राई टू पुट द ब्लॉक ट्यूब आर्टरी और पुट न्यू आर्टरीज ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डॉक्टर क्या करते हैं, जो भी ट्यूब ब्लॉक हो गई उसको हटाकर नई, बिना ब्लॉक चलती रहने वाली नई ट्यूब बॉडी में डाल देते हैं, और उन ट्यूब्स, जिन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होता है तो उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, आर्टरी। तो यानी वो ट्यूब जिसमें ब्लॉक आ जाता है उसको हटा देते हैं, उससे नई जगह, और उसको हटाकर नई ट्यूब लगा देते हैं, जिसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट दिया है कि एक ह्यूमन हार्ट हमारा 72 टाइम्स 70 से 72 बार धड़कता है, लेकिन जो नया बच्चा जन्मता है उसका हार्ट ज़्यादा तेज़ धड़कता है, उसका हार्ट 130 से 150 130 to 150 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। बट एन एलिफेंट हार्ट बीट्स ओनली 25, लेकिन एक हाथी का हार्ट सिर्फ 25 टाइम्स ही 1 मिनट में धड़कता है। तो अलग अलग स्टेजेस पे ऑर्गेनिज्म के हार्ट की बीटिंग रेट अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट, पहला पार्ट अपना यही तक था। अब स्टमक से अपन सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।